प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए अपवर्तनांक विषय पर चर्चा करेंगे। अपवर्तनांक हम सभी जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और यह घटना अपवर्तन कहलाती है। अपवर्तन के नियमों में दूसरा नियम स्नेल का नियम कहलाता है। यानी जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक निश्चित अंक होता है, एक नियतांक होता है, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। मान लिया ये एक प्रकाश किरण वायु से जल में जा रही है, अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो अपवर्तन के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि यह अभिलंब की ओर झुक जाए। इस कोण को आपतन कोण यानी कि I से प्रदर्शित करते हैं और इसे R से प्रदर्शित करते हैं। स्नेल का नियम कहता है साइन I अपॉन साइन R बराबर M, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक निश्चित अंक होता है, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि जब विरल से सघन माध्यम में कोई प्रकाश किरण जा रही है तो I का मान अधिक है, R का मान छोटा है। यानी इस केस के लिए हम लिख सकते हैं कोण I इज ग्रेटर देन कोण R। अब इस पर आधारित कुछ चीजें हैं कि ये अपवर्तनांक किस माध्यम का अपवर्तनांक माना जाएगा। तो इस अपवर्तनांक को हम प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। प्रथम माध्यम जो कि हमारा क्या है, y, अर्थात y, ये इस केस में है y के सापेक्ष द्वितीय माध्यम अर्थात जल का अपवर्तनांक। तो इस प्रकार से जो अपवर्तनांक है वो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। इसे हम अगर पहले माध्यम को हम 1 से प्रदर्शित करें या वायु होने के नाते इसको A से प्रदर्शित करें और जल इसको हम W से प्रदर्शित करें तो हम ये लिख सकते हैं ANW। इसी को ANW लिख सकते हैं। यानी प्रथम माध्यम के सापेक्ष वायु के सापेक्ष द्वितीय माध्यम अर्थात जल का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हम ANW के माध्यम से लिख सकते हैं। अब इसका हम देखेंगे कि अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में क्या संबंध है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की चाल के अनुसार ही तय होता है। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी, ज्यादा होगी, यह पदार्थ की विशेषता पर निर्भर करता है। इसीलिए अपवर्तनांक को भी पदार्थ का विशिष्ट गुण माध्यम का विशिष्ट गुण माना जाता है कि माध्यम का पदार्थ कौन सा है और उसका विशिष्ट गुण क्या है। आइए देखते हैं, यदि वायु में प्रकाश की चाल यदि वायु में
प्रकाश की चाल C से प्रदर्शित की जाए तथा जल में प्रकाश की चाल V से प्रदर्शित करें तो अपवर्तनांक को इस प्रकार लिखा जा सकता है ANW बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं C और इसको लिख सकते हैं V, C अपॉन V, यानी ANW बराबर C अपॉन V। एक दूसरे उदाहरण से भी हम इसको समझते हैं। एक अन्य उदाहरण के साथ हम इसको समझते हैं कि मान लिया इस बार हम ऊपर सघन माध्यम ले लेते हैं। मान लिया कि हमने कांच ले लिया और नीचे वायु ले लिया। अब वायु के सापेक्ष कांच एक सघन माध्यम है और वायु विरल माध्यम है। अब यदि कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जा रही है, आइए देखते हैं क्या होगा। तो इस आपतन बिंदु पर यह अभिलंब हो गया हमारा, और अब जैसा कि हम सभी अपवर्तन के नियमों से जानते हैं कि यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इस प्रकार से यहां हम देख रहे हैं कि जो हमारा आपतन कोण है वो छोटा दिख रहा है और जो हमारा अपवर्तन कोण है यह बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो सघन से जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जा रही होती है तो उस स्थिति में कोण I लेस देन कोण R, कोण I का मान कोण R के मान से कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में अब अगर हमें अपवर्तनांक लिखना होगा तो स्नेल के नियमानुसार यहां पर कांच है, कांच को हम W से रिप्रेजेंट कर रहे थे, सॉरी कांच को ग्लास यानी कि G से रिप्रेजेंट करते हैं और वायु को हम एयर से यानी A से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हम अपवर्तनांक को इस प्रकार से लिख सकते हैं GNA, और GNA के रूप में जब हम इसको लिखेंगे तो यहां भी प्रकाश की चाल के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं और ज्या के अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ज्या के अनुपात में तो आप जानते हैं कि उसी तरह हम लिख सकते हैं sin I बटे sin R, लेकिन अब यहां पर नाम बदल जाएगा। क्या? हमने इसको स्नेल के नियम में पढ़ा था, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी अब यहां पर GNA वायु का अपवर्तनांक होगा कांच के सापेक्ष। तो हम इसको लिख सकते हैं कि
कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ठीक है, GNA को हम कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक लिख सकते हैं। अगर प्रकाश की चाल के रूप में इसे लिखना हो तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, GNA बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल माने कांच में प्रकाश की चाल बटे वायु में प्रकाश की चाल। अब हम जानते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल को C से प्रदर्शित किया जाता है, और अगर हम कांच में प्रकाश की चाल को मान लिया V से ही प्रदर्शित कर देते हैं, तो हम यहां पर लिख सकते हैं GNA बराबर V/C। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अपवर्तनांक को आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं, और प्रकाश की चाल से भी इसका सीधा संबंध होता है। प्रकाश की चाल के रूप में भी हम अपवर्तनांक को समझ सकते हैं। इस पर आधारित आंकिक प्रश्नों को लेकर हम अगले वीडियो में आपसे संपर्क करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।